अस्सलामुअलैकुम। हाँ, मैंने पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट्री हमने सारा क्लियर किया था। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो हमारे सिंपल फार्मूलाज है। वो फार्मूलाज पिछले लेक्चर्स में मैंने थोड़े से बोले थे फार्मूलाज, और उनके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बोली थी। वो हेक्सागन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था ना, वो हेक्सागन से आपके पास है। लेकिन हेक्सागन में आपको पता है, यहाँ आपको साइन लेना है, फिर कॉस, कॉट, फिर यहाँ पे कोसेक, कोसेक थीटा, इसके बाद सेक, टेन, और वापस आएंगे आप साइन पे। ठीक है, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और इन फॉर्मूलाज को लर्न करना है, इनको लर्न करना है। और मैंने आपको वो भी बोला, लर्न भी मत कीजिए, बस ये बनाइए, इसको बनाने का तरीका याद रखिए, बस हो गया। इतना ही आपको करना है। अब आप अगर गौर से देखेंगे ना, इसको देखिए, मैंने आपको बोला था, अगर कोई आपको पूछेगा साइन थीटा का वैल्यू निकाल के दीजिए, आप साइन थीटा का वैल्यू क्या बोलेंगे? 1/कोसेक थीटा। ठीक, ये है फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चन में भी यूज करनी है। अब अगर कोई आपको बोलेगा कॉस का बोलिए, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? आप उसको बोलेंगे 1/सेक थीटा। ठीक, अब अगर कोई आपको बोलेगा चलो यहां से ही आता है, कॉट थीटा, आप उसको बोलेंगे सर कॉट थीटा इज इक्वल टू, हाँ, कॉस डिवाइडेड बाय साइन, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आपको पता है इसके तीन फॉर्मूलाज है। कॉट इज इक्वल टू कॉस डिवाइड बाय साइन, मुझे यही चाहिए ना, वरना मुझे पता है sin theta is 1/cosec theta. Sin theta is also equal to cos theta by cot theta. Sin theta is also equal to tan theta by sec theta. ये सब हमें पता है। cos theta 1/sec theta के इक्वल होता है, या cos theta किसके इक्वल होगा? cot divided by cosec. cos किसके इक्वल होगा? sin divided by tan. इसके इक्वल भी होगा। लेकिन अब मैंने क्यों लिखा यही? क्योंकि यही आपको क्वेश्चंस में यूज करना है। कॉट को मैं क्या लिख सकता था? 1/tan। एक जगह हमें क्वेश्चन में यूज करना होगा 1/tan, बाकी हर किसी वक्त आपको यही वैल्यू पुट करना है। कॉट फिर किसके इक्वल होगा ना कोसेक डिवाइडेड बाय सेक। कॉट किसके इक्वल होगा? कॉस डिवाइडेड बाय साइन। यही होगा। तीन फॉर्मूलाज हर किसी के हैं, अब ये वाली ज्यादातर यूज करते हैं, इसलिए मैंने यही दे दी। अब अगर आपको कोई बोलेगा यहां तक हम पहुंच गए, कोसेक, ये है ना कोसेक, कोसेक को यहां पे लाइए, साइन को यहां पे, आपको मिलेगा कोसेक थीटा इज इक्वल 1/sin थीटा। इसके बाद कोसेक मैंने कर दिया, अब कौन सा है? कोसेक की एक और फॉर्मूला है, कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज सेक बाय tan थीटा, कोसेक इज कॉट बाय कॉस, आपको आएगा। अब इसके बाद सेक, सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? 1/cos, यहां पे भी सीकेंट को यहां लाइए, कॉस को नीचे लाइए, 1/cos थीटा। और दो फॉर्मूलाज आपको आएंगे सर, टैन साइन, कोसेक कॉट, ये भी है। अब इसके बाद लास्ट में आइए टैन पे। टैन के भी कितने फॉर्मूलाज होंगे? 3 होंगे ना, कीजिए वो 3। उन 3 में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप यूज करेंगे ना, वो ये है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसके बाद और 2 है ना, मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन क्या क्या है? 1/cot, sec बाय कोसेक। ये ऐसी फॉर्मूलाज है जो आपको क्वेश्चन में यूज करने हैं, इसीलिए मैंने इन्हीं फॉर्मूलाज को ले लिया। अब इसके बाद ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए, मतलब साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1/सेक, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन, कोसेक इज इक्वल टू 1/साइन, सेक इज इक्वल टू 1/कॉस, टैन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस।
मैंने फॉर्मूलाज कभी भी नहीं बोला कि आप लर्न कीजिए, आप याद कीजिए, बस सिर्फ आपको हेक्सागन आना चाहिए। और आप याद भी नहीं करेंगे, क्यों करेंगे आप? हाँ, आपके पास अगर शॉर्ट ट्रिक है ना, कीजिए अपने और आपका काम हो। ये हो गए सिंपल फॉर्मूलाज, दीज आर द कन्वर्जन फॉर्मूलाज, जिसमें हम एक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज फंक्शंस आर कॉल्ड कन्वर्जन फॉर्मूलाज, जो कन्वर्ज होते हैं एक को दूसरे में, और दूसरे या ट्रांसफॉर्मिंग, कुछ भी, एक को ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे में, और इसी तरह ये फॉर्मूलाज अब आपको आते हैं हर किसी के तीन। अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, कितने फॉर्मूलाज आगे ना 80। और मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री भी इसी पे सिखाया था। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक। मतलब यहां से और दो, यहां से और दो, और नीचे से और दो, कितने आ गए? 6। 18 प्लस 6 कितने बन गए? 24। मैंने बोला था 36 में दूंगा, 36 आएंगे, एटलीस्ट 36। अगर 36 में यहां पे आपको नहीं समझा सका ना, 36 एटलीस्ट 24 आ गए ना, अभी 9 आएंगे, अभी 9 आएंगे, इसी पे और 9 आएंगे। मतलब 24 प्लस 9 कितने हो गए? 33। एक भी याद नहीं रखनी है, बस हेक्सागन पे हो गया। अब इंपॉर्टेंट है, इसको आपने वो बोलेगा कभी, प्रूव दैट। अब जो पढ़ाना है ना मुझे, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं इसको रब करूंगा, फिर मैं शॉर्ट में बोलूंगा आप कैसे यूज करेंगे, आप कैसे हेक्सागन पे उन फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे, कैसे आपको याद होगा बाय अप्लाइंग हेक्सागन। लेकिन पहले मुझे उनको प्रूव करना है। दैट्स है क्या? इट इज ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हाँ, आइडेंटिटीज। आप गौर से सुनेंगे। ट्राइगोनोमेट्रिक में टोटल 3 आइडेंटिटीज है, लेकिन जब हम उन 3 आइडेंटिटीज पे फिर प्रोसेस करते हैं ना, वहां पे टोटल 9 बनते हैं। उन आइडेंटिटीज में सबसे पहली आइडेंटिटी है दिस, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली है। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास है, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी है। तीसरी आइडेंटिटी है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज, ये 3 आइडेंटिटीज आपको प्रूव करने हैं। मैं 2 दिखाऊंगा, एक आप खुद करेंगे, ठीक? लेकिन क्या करना है वो गौर से देखेंगे आप। इनमें से मैं खाली एक दिखाऊंगा, पहली वाली मैं दिखाऊंगा, फिर दूसरी या तीसरी मैं दिखाऊंगा। लेकिन इनको एग्जाम के लिए प्रूव करना जरूरी है, बहुत जरूरी है इनको प्रूव करना। आप भी इनको प्रूव करेंगे, मैं इनमें से 1-2 दिखा रहा हूं, फिर मैं दिखाऊंगा। आप याद नहीं रखेंगे, याद आपको नहीं रखनी है, कोई भी नहीं, बस पता होना चाहिए पहली आइडेंटिटी कौन सी है, सेकेंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, वो देखेंगे। मैं इस वाले को पहले प्रूव करूंगा। दैट्स, अगर आपको आएगा प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रूफ में मैं जा रहा हूं। सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। आ गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ जी, आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम मैं रखूंगा KLM, कुछ भी आप नाम देंगे। यहां पे मेरा एंगल है थीटा, ये वाला हमारा है 90।
अगर ये थीटा है तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में आपको पता है दिस इज 90 माइनस थीटा, को पता है। हाँ, अब अगर मैंने इसको थीटा ले लिया ना, थीटा, ये क्या बनेगा फिर, परपेंडिकुलर, ये क्या होगी बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इसमें गौर से देखेंगे आप, इसी ट्रायंगल में मैं प्रूव में ये फॉर्मूला कर रहा हूं, इसी ट्रायंगल में यूज कीजिए पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम, वी आर प्रूविंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी हम प्रूव कर रहे हैं। इसमें यूज कीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोर क्या स्टेट कर रहा है, उसका स्टेटमेंट ये है ना, दैट इज perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. Yeah, in a right angle triangle, the square of the larger side is equal to sum of the squares of other two sides. Other two sides में एक आता है perpendicular, जिसको आप altitude भी बोलते हो, दूसरी आती है base, वही मैं यूज कर रहा हूं, that is perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. This is by Pythagore. इसके बाद आगे चलिए, आप यहां से भी कर सकते हो। बस मेरा क्वेश्चन हो गया, मेरा ये वाला रिजल्ट हो गया, लेकिन मैं अब इस रिजल्ट को थोड़ा नीचे खींचने के लिए मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर आप मुझे बोलिए क्या है ना, के एल, मैं लिखूंगा के एल स्क्वायर प्लस बेस बोलिए एल एम, हाइपोटेन्यूज बोलिए के एम स्क्वायर, हो गई ये बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में देखिए, राइट साइड में आपको क्या चाहिए, 1। आपका ये वाला राइट साइड कब 1 बनेगा, जब आप होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे के एम स्क्वायर से। अगर आपने होल इक्वेशन को के एम स्क्वायर से डिवाइड किया ना, आपका काम वहां से हो जाएगा, आइडेंटिटी हमारी प्रूव होगी। देखो क्या मैं लिख रहा हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय के एम स्क्वायर, के एम स्क्वायर से मैं दोनों ओर डिवाइड कर रहा हूं, के एम स्क्वायर से मैं दोनों ओर डिवाइड कर रहा हूं। हाँ करूंगा मैं डिवाइड, देखिए आप, है ना, के एल स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आएगा के एम स्क्वायर इज इक्वल के एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एम स्क्वायर। मैंने किया कुछ नहीं, दोनों ओर से मैंने डिवाइड किया के एम स्क्वायर। अब जरा सेपरेट दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से आप सेपरेट इसको दीजिए। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से इसको सेपरेट देंगे ना, के एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एम स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एम स्क्वायर। राइट साइड से क्या होगा, के एम स्क्वायर के साथ कैंसर, आंसर क्या आएगा 1। अब गौर से देखिए, व्हाट इज के एल, के एल इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज के एम इज हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन, याद होगा शायद आपको, ये है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन, मतलब इसके बदले अब क्या आएगा, साइन थीटा, लेकिन दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर। मैंने एक स्टेप कम किया, मुझे असल में लिखना था फिर होल स्क्वायर, के एल डिवाइड बाई के एम फिर होल स्क्वायर। अब मैंने एक स्टेप कम किया, आपको समझ आएगा वो, इट इज साइन थीटा, ऊपर आएगा स्क्वायर, प्लस व्हाट इज के एल, एल एम इज बेस डिवाइड बाय के एम, दैट इज हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड कॉस, यहां पे आएगा कॉस थीटा
होल स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा आपका 1। अब आपको पता है ये फंक्शन है ना, हम इसको होल स्क्वायर इस शेप में भी लाते हैं, दैट इज यहां पे जो है ना सारा, हम इस स्क्वायर को यहां पे लाते हैं फंक्शन पे, साइन स्क्वायर थीटा। आप इस शेप में रख सकते हो, कोई इशू है ही नहीं, या इस शेप में बेहतर दोनों है। कोई बोलेगा ये बेहतर है ना, हम दोनों रखते हैं, क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे हमें कहीं पे हम जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना आगे 11th-12th में, वहां पे हमें थीटा यहाँ साइन ऊपर स्क्वायर रखना होता है, क्योंकि जब हम बेसिक वहां पे पढ़ते हैं ना, फिर हमें वहां पे पता चलता है कैसे हम इसको पावर डाउन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको आगे पता चलेगा जब आप फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में वहां पे हमें नेसेसरली इस शेप में लेना होता है, चाहे आप इस शेप में लीजिए, इस शेप में लीजिए, कोई इशू है नहीं। अब ये मेरे हिसाब से बेहतर है, मुझे इसी हिसाब से याद है, बेहतर नहीं है, इसी हिसाब से याद है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही आपकी पहली आइडेंटिटी थी जो मैंने कर दी। क्या किया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल में मैं गया, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद दोनों साइड से मैंने डिवाइड किया बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज km स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज। मैंने दोनों ओर से डिवाइड किया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जब मैं दोनों ओर से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डिवाइड करूंगा, आपका वहां से वैल्यू आएगा, आपका वैल्यू वहां से आएगा, और यही वैल्यू आपको चाहिए था। अब जब दूसरी आइडेंटिटी करनी है ना, मैंने फर्स्ट कर दी, अब मुझे सेकेंड करनी है ना। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास क्या है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। यहां पे वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। चलो देखिए, मैं ट्राइंगल को चेंज नहीं करूंगा, मैं आइडेंटिटी को चेंज कर रहा हूं। फर्स्ट आइडेंटिटी मुझे अब नहीं चाहिए, मैं सेकेंड करूंगा, सेकेंड, चलो सेकेंड में करूंगा। सेकेंड में आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखो, जब आपने पहली आइडेंटिटी कर दी ना, आपने पहली आइडेंटिटी में किससे डिवाइड किया, हाइपोटेन्यूज से। अब दूसरी आइडेंटिटी अगर आपको करनी है ना, अब आप किससे डिवाइड करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे। मींस पहले में हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है, वहां पे आपको पहली आइडेंटिटी मिलेगी। सेकेंड में बेस से डिवाइड करना है, वहां पे आपको दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी जब आप खुद करेंगे ना, आप किससे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर से डिवाइड कीजिएगा, आपको तीसरी आइडेंटिटी मिलेगी। फर्स्ट में हाइपोटेन्यूज से, सेकेंड में बेस से, थर्ड में परपेंडिकुलर से। आपको तीनों आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएंगी। मैं यहां पे भी कर सकता था, जब मैंने पहली यूज कर दी ना, ये जब मैंने पहली प्रूव कर दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से भी मैं कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं। कैसे, मैं दोनों ओर से डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर थीटा, मेरा काम हो जाएगा। देखो, जब मैं इसको भी डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर थीटा, इसको भी डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर थीटा, इसको भी डिवाइड करूंगा cos स्क्वायर थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा? आपको पता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा दैट्स इक्वल टू tan। इसका वैल्यू आएगा tan स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर खत्म हो गया ना, क्या आएगा 1। What is 1 by cos स्क्वायर थीटा दैट्स इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। हो गई ना प्रूफ। अब 1 आप पहले लाइए या बाद में लाइए, इसमें इशू है ही नहीं, हो गया ना। लेकिन मैं इस प्रूफ से नहीं जाऊंगा, आप कर सकते हो, व्हाई नॉट, है मैथमेटिकल प्रूफ है, कर सकते हो। अब मैं इसी पे दिखाऊंगा आपको, आप यहां से भी कर सकते हो। अब आपको पता है सर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है, हेक्सागन बनाइए ना। देखो मुझे कितना टाइम लगेगा हेक्सागन बनाने में। साइन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक, टैन। देखो
क्या है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस किसके इक्वल, tan हो गया। व्हाट इज 1 बाय कॉस, देखिए यहां पे 1 होता है, 1 बाय कॉस किसके इक्वल, सेक, देखा मैंने स्क्वायर यहां पे है, स्क्वायर इस पे दिया है, हो गया ना, ना कुछ याद रखना है, बस है मेरे पास बहुत सारे प्रूफ, ये मैंने कर दिया। ठीक, चलिए, लेकिन मैं आपको इस मेथड से दिखाऊंगा, आप कोई भी एग्जाम में फॉलो कर सकते हो, कोई इशू है ही नहीं, कोई भी फॉलो कीजिएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है ना तो प्लीज शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा, फ्रेंड्स को बोलने के बाद खुद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। अगर डिसलाइक आपको पसंद नहीं है तो फिर डिसलाइक भी कर सकते हो। ये है, देखो आइडेंटिटी मैंने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम यूज इसमें कर दी, ठीक, लेकिन इस वक्त मैंने क्या बोला, अब आपको किस से डिवाइड करना है, बेस से डिवाइड करना है ना, इवन बेस से नहीं, बेस स्क्वायर से डिवाइड करना। मैं लिख रहा हूं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बेस, क्या है lm स्क्वायर, lm स्क्वायर से दोनों ओर से डिवाइड कीजिए, जरा कीजिए, KL स्क्वायर LM स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय LM स्क्वायर इज इक्वल KM स्क्वायर डिवाइडेड बाय LM स्क्वायर। जरा डिनोमिनेटर सेपरेट कीजिए, KL स्क्वायर डिवाइडेड बाय LM स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर डिवाइडेड बाय LM स्क्वायर, सेपरेट मैंने डिनोमिनेटर इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, इज इक्वल, ये आपको पता है कि M स्क्वायर। अब जाइए रेशोज में, देखो पहला रेशो, व्हाट इज KL, यहां देखिए KL इज परपेंडिकुलर, बन गया ना परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय व्हाट इज LM, LM इज बेस, what is perpendicular divided by base, perpendicular divided by base is parbu is tan, आएगा इसके बदले tan, एंगल बीच में क्या है थीटा है ना, आएगा थीटा, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, अब मैंने बोला यहां पे लिखेंगे that's tan स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या होगा, LM के साथ कट होगा, LM के साथ कट होगा ना, आंसर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस, एक मिनट रुकेंगे आप, अब इसको कॉपी कीजिएगा, मैं तो हाँ हेलो, वीडियो बना, वालेकुम सलाम, बस वीडियो बनवा कर जल्दी जल्दी का मन है, यहां यूट्यूब पर वीडियो डालना यार, मैं ऑन क्लोज पॉइंट है, अच्छा तुम अंदर का वन सरी वाला हो के बात बताई कौन सी हो, बकरे फोन से बात हो रही है, ओके ओके, चलो देखिए, देखो व्हाट इज KM यहां से देखिए, KM दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय LM is base, what is hypotenuse divided by base, hypotenuse divided by base is the reciprocal of cos, that is sec, means ये बनेगा sec थीटा, लेकिन ऊपर क्या आएगा इन दोनों का स्क्वायर, यही हो गया ना 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। कर दिया मैंने ये भी, हाँ ये भी मैंने कर दिया, कितनी आइडेंटिटीज हो गई 2, अब कौन सी वहां से रह गई, तीसरी वाली, कौन 1 + cot स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप करेंगे, हाँ इसको आप करेंगे, इसको आप कीजिएगा। मैं इसमें दिखाऊंगा अब आपको क्या क्या यूज करना है, वो आप गौर से देखेंगे, लेकिन इसको आप प्रूव करेंगे। पहले आप इसको प्रूव करेंगे। तीनों आइडेंटिटीज मैंने दिखा दिए। अब मैं पहली आइडेंटिटी पे वापस आऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। ठीक, हाँ देखिए मैं इसको रब कर सकता हूं, जिसको कॉपी करना होगा पास करके करेगा। ठीक है, आइडेंटिटीज हमारा टॉपिक है। मैंने जो जो आपको चाहिए था प्रूव मैंने कर दिए, इतने ही है टोटल। ऐसे ही हम इनको प्रूव करते हैं। हम एक फॉर्मूला को पहले प्रूव कर सकते हैं, फिर बाद में वहीं से बाकी निकाल सकते हैं, वो भी प्रोसेस है इसमें। हाँ बेसिक यही है जो मैंने दिखा दिया। ठीक, अब चलिए आगे। हमने पहली आइडेंटिटी कौन सी प्रूव कर दी? हाँ मुझे याद है, आपको याद नहीं है। हाँ, आप भी मुझे याद है ना, आपको भी याद हो जाएगी। अब आप पहला मेरा सुनिए आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। पहली आइडेंटिटी हमारी यही थी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब यहां से देखिए, ये होगी ना पहली। अब मैं यहां से कितने निकाल सकता हूं? 3। देखो कैसे, एक हो गई, 2 निकाल सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखिए, इसको शिफ्ट कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड देखिए, कॉस स्क्वायर को यहीं पे रखिए, इसको शिफ्ट कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक से मैं कितने निकाल सकता हूं? 3। यहां पे स्क्वायर है ना, मैं इस स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर सकता हूं, रूट बनेगा, एक और बन गई, लेकिन उसको मैं फॉर्मूला नहीं मानता क्योंकि वो यहीं से निकलती है, ये भी यहीं से निकालते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं। हो गए ना 3। एक पे कितने आ गए? 3। दूसरी आइडेंटिटी पे कितने आएंगे? 3। तीसरे पे कितने आएंगे? 3। हो गए कितने? 9। 9 में से अगर आपको 3 याद है ना, आप चला सकते हो। मुझे वो भी नहीं दिखाना, मुझे इसमें कुछ अच्छा सा दिखाना है। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, मैं फिर क्वेश्चन 2-3 दिखाऊंगा, आप वहां से क्लियर हो जाएंगे। देखिए 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 देखिए, चलो अब आपने देखा 1 से हम 3 निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, और आप प्लीज एंड प्लीज जो हमारा ये वीडियो देखिएगा ना, प्लीज वहीं पे आपको बाकी वीडियोस मिलेंगे, सारे वीडियोस देखिए ट्राइगोनोमेट्री के, तभी आपको कुछ समझ आएगा ये क्या पढ़ा रहा है आज। अगर आप डायरेक्ट इस पे आ गए ना, मतलब काला पेट, वो आपको पता है, ये आपको फिर समझ नहीं आएगा। ठीक, अब गौर से देखिए, अगर आपने ये वाली आइडेंटिटी देखी ना, ये मैंने यहां से निकाले, हाँ ये वाली फॉर्मूला मैंने यहां से निकाल दी। ये है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं 1 पे स्क्वायर नहीं रख सकता? रख सकता हूं। अब बोलिए क्या करूंगा मैं, क्या बनेगा टोटल? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल a square minus b square. What is a square minus b square? It is a minus b into a plus b. a square minus b square फॉर्मूला हमारी है। a square minus b square किसके इक्वल होती है? a minus b a plus b। यही मैंने यहां पे कर दिया। a के बदले हमारे पास 1 है, b के बदले हमारे पास है cos, मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ये है आपकी फॉर्मूला। मतलब अगर मुझे कहीं पे साइन स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट करना होगा ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कहां से निकाला? यहां से। पहले मैंने यहां से निकाला, ये मैंने यहां से निकाला, मतलब जब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं ये वाली फॉर्मूला आती है। ये मुझे इन 2 क्वेश्चंस में चाहिए। इसीलिए अगर इसी तरह आप इस आइडेंटिटी में आएंगे, ये आपको यूज नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। यहां खुद बोलेंगे आप क्या होगा, फिर इस हिसाब से क्या होगा। यहां पे स्क्वायर रखने की भी जरूरत नहीं है, यह सबको पता है। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यही है ना।
एग्जैक्टली यही है। ये है आपका रिजल्ट। इनको मुझे यूज करना है, मैंने सारे दिखा दिए। अब मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाऊंगा कैसे ये सारे फॉर्मूलाज, मैंने बोला ना 33 में दिखाऊंगा। एग्जैक्टली 33 में एक ही हेक्सागन पे सारे फॉर्मूलाज दिखाऊंगा। गौर से देखेंगे आप लोग। मुझे कुछ याद नहीं है ना आपको याद है। आइडेंटिटीज खत्म हो गया, सारा खत्म, मैंने कर दिया इसको। अब चलिए सुनिए और देखिए, देखेंगे आप। हेक्सागन बनाइए। ये हो गया आपका हेक्सागन। यहां पे हम क्या रखते हैं सर? साइन थीटा, साइन ए, एंगल पे आप लड़ाई नहीं करेंगे। थीटा, फाई, साई, लेमडा, म्यू, जो भी पसंद है आपको रख सकते हो। ए रखिए, बी, सी, एक्स, वाई। यहां पे कॉस, यहां पे कॉट, ये आपको पता है। कोसेक, मैंने बोला था इससे पहले वाले वीडियो में, हम ये लेते हैं। यहां पे सेक, और यहां पे हम क्या लेते हैं? टेन। फिर मैंने क्या बोला? डायगोनल्स को प्लीज ज्वाइन कीजिए। किया मैंने। आप ज्वाइन करेंगे इनको। किया मैंने। यहां बीच में हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं ना? एग्जैक्टली 1 ही रखते हैं। अब चलिए 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 देखिए, देखो वो फॉर्मूलाज आपको पता है। साइन को हम क्या लिखते हैं? 1 बाय कोसेक। साइन को हम क्या लिखेंगे? कॉस बाय कॉट। साइन को हम क्या लिखेंगे? tan बाय सेक। एक याद रखिए, साइन इज 1 बाय कोसेक। बाकी आपको सारे याद हो गए, इसमें ज्यादा है नहीं कुछ। कॉस क्या? 1 बाय सेक। कॉस फिर भी क्या? कॉट बाय कोसेक। कॉस साइन बाय tan, सबको पता है। अब चलिए सुनिए, अब मुझे क्या करना है? क्या करना है मुझे? आइडेंटिटी चाहिए ना मुझे। बाकी आपको कंप्लीमेंट्री निकालने आते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज आपको आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan, sec 90 माइनस थीटा इज कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक। हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, ये आपको पता है। साइन के यहां से एक फॉर्मूला, यहां से एक, और यहां से एक क्लॉकवाइज में, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज में, तीसरे डायगोनल में। हो गए। इसी तरह कॉस को क्लॉकवाइज में एक, काउंटर क्लॉकवाइज में एक, और एक आएगी डायगोनल के सीन में। ये आपको पता है, हर किसी को यही होता है। अब आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटी मैंने अभी प्रूव कर दी, मुझे याद है, आपको याद नहीं है ना, रखिए, मत रखिए याद। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही थी ना? दूसरी क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे बासानी सहला बायुशन तो। हाँ देखिए, उतना ज्यादा मसला है नहीं, बस आइडेंटिटीज का काम हो गया। आइडेंटिटीज का काम हो गया। देखो कैसे, देखो कैसे। कहां से स्टार्ट होता है? साइन से होता है ना, फिर किस पे जाता है? कॉस पे। लास्ट में मर्ज कहां होता है? 1 पे। यहां से स्टार्ट कीजिएगा, बस हो गया। दैट इज एरो जहां पे भी होगा ना, आप मानिए कि ये आइडेंटिटी, मानिए कि ये आइडेंटिटी है। मतलब आइडेंटिटी किसको कनेक्ट करती है? साइन को कॉस के साथ। मर्ज कहां होती है? 1 पे होती है। एरो देखिए आप, एरो देखिए आप, इसको गौर से, एरो को गौर से देखिए। ये एरो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज एरो जा रहा है। हाँ, क्लॉकवाइज ही एरो जाएगा। जब यहां पे क्लॉकवाइज, एक को छोड़ के दूसरे पे क्लॉकवाइज एरो बनाइए। बनाया मैंने। फिर एक को छोड़ के यहां क्लॉकवाइज एरो बनाइए।
ये एरो इसमें मर्ज होता है, ये वाला एरो यहां मर्ज होता है, ये वाला एरो यहां मर्ज होता है। फॉर्मूलाज हो गए, आइडेंटिटीज हो गए। देखो कैसे, आपको पता है ना एरोस हमें क्या देते हैं, आइडेंटिटीज देते हैं, साइन कॉस। और आपको पता है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी में आता है ना उसके ऊपर स्क्वायर होता है। बोलिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर। इसने किया ना साइन किसके साथ, कॉस के साथ, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसने अपने साथ कौन कनेक्ट किया, कॉस, बनेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1। बस होगी ना पहली आइडेंटिटी। अब आप याद क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी पे आते हैं, चलो दूसरी या तीसरी हमें याद रखनी है फॉर्मूला। यहां देखो एरो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से होता है। किसको कनेक्ट करता है अपने साथ, कॉट को। मर्ज कहां होता है, कोसेक में। बोलिए क्या, 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किस में मर्ज होगा, कोसेक स्क्वायर में। जरा यहां आइए, होगी ना ये भी और ये भी, किसने दिया, एरो ने दे दिया। अब इस एरो को गौर से देखिए, क्लॉकवाइज हर कोई, यहां से एक छोड़ के फिर दूसरे में, यहां से एक छोड़ के, देखो कहां से स्टार्ट होगा, 10 से होगा ना। अपने साथ किसको कनेक्ट करेगा, 1 को। मर्ज कहां होगा, सेक में। बोलिए क्या बनेगा, सर यहां 1 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब बोलिए 10 को लाया, 10 ने अपने साथ 1 को कनेक्ट किया, इक्वल टू मर्ज कहां हो गया, सेक में। सेक स्क्वायर थीटा में खत्म हो गया। बस हो गए ना तीनों आइडेंटिटीज, हो गए ना, एग्जैक्टली हो गए। यही है आपके फॉर्मूलाज, यही आपके फॉर्मूलाज है। अगर आप इन फॉर्मूलाज को गौर से देखेंगे ना, आपको वहां से हर कोई आएगा, हर कुछ वहां से आएगा। अगर आप इन्हीं में से, यहां से, इस साल में ये पहली बार, ये नहीं ये मैं पढ़ा था, ये यहां से जो मैं एक और चीज बोलूंगा ना वो मैं इस साल पहली बार बोल रहा हूं। हाँ देखिए मैंने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं कहां से गया, क्लॉकवाइज गया ना। अब अगर मैं आपको बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज आइए, क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से जाइए एंटी, ये मैंने अभी अभी मेरे जहन में आ गया। 1 माइनस, एंटी क्लॉकवाइज में बीच में प्लस नहीं आता, माइनस आता। 1 माइनस दिस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको यहां से है ना साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1, ये कॉस स्क्वायर वहां जाएगा, बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। निकला ना यहां से। अगर आप इसी तरह क्या करेंगे, यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाइए, यहां से आपने एंटी क्लॉकवाइज गया, यहां से जाइए, दैट इज 1 इवन क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना। ये याद रखिए, ये दो वहां से निकल आएंगे फिर, लेकिन मैं दिखा रहा हूं मैं यहीं से कर सकता हूं। आपको पता है ना, ये भी कर सकता हूं ना। देखो इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज वाला यूज कीजिए, जरा कीजिए, क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से भी एंटी क्लॉकवाइज, यहां से भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। ये आप अगर आप याद नहीं रखेंगे ना कोई इशू है ही नहीं, मत रखिए मत। अगर ये आपको पता है ना, कोई आपको बोलेगा, बोलिए पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तीसरी tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये फिर मैं दिखाता हूं, जो आप में से इंटेलिजेंट है ना कर सकता है, मुझे लग रहा है सारे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखो
अगर इसी के और 3 फॉर्मूला चाहिए तो फिर आप बोलेंगे सर जहां से एरो मर्ज होता है ना वहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्लॉकवाइज जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, यहां से आपने आइडेंटिटी क्या निकाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इस डायरेक्शन में। अगर आपको यहां से ही जाना होगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं बोलूंगा यहां से जाइए, दैट्स आप क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इनको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, सारा कुछ आपको आएगा। यही आप इसमें करेंगे। हाँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, इवन नहीं करूंगा, सॉरी, ठीक है, टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, बस इतना आप कीजिएगा। ये मैंने फॉर्मूला सारे खत्म कर दिए, बस हेक्सागन आपको पता, सारा खत्म, ठीक, हर कोई फॉर्मूला यहां से। अब मैं नया इसमें ढूंढ रहा हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए। मैं सोचता हूं कहीं से मैं इसी में टेबल बनाऊं, लेकिन अभी तक वो मुझे प्रूव नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। बहुत ज़्यादा कोशिश मैंने की। मैं लगभग मैंने जब मैं पढ़ाता हूँ ना इस ट्राइगोनोमेट्री को, मैं सोचता हूँ कहीं मैं यहीं से टेबल तो बना सकता हूँ ना, लेकिन अभी मैं उसमें कामयाब नहीं हूँ। इंशाल्लाह आऊँगा, होप फॉर बेस्ट, इंशाल्लाह, उम्मीद था मैंने रुचिज। हाँ चलो, यहाँ तक हो गया ना, फॉर्मूलाज अपने कर दिए ना सारे, हेक्सागन याद रखेंगे, फॉर्मूला सारे खत्म। अब अगर मैं बोर्ड को रब करूंगा, हेक्सागन को वहीं पे रखूंगा, क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन आपको आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 8.4, उसके पहले क्वेश्चन को मैं लीव कर रहा हूं, सेकेंड को मैं लीव कर रहा हूं, थर्ड को लीव कर रहा हूं, फोर्थ को लीव कर रहा हूं, फिफ्थ में, फिफ्थ का पार्ट नंबर फर्स्ट, फिफ्थ का पार्ट नंबर फर्स्ट। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, साइड में बनाऊंगा, ठीक है। फिफ्थ का पार्ट नंबर फर्स्ट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी पे बना सकते हो, कुछ भी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका करूंगा मैं, ठीक है। अभी मेरे पास लगभग 8 मिनट्स है, मुझे लग रहा होगा उसमें। पहले मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला मुझे कोई याद नहीं है, मैं हेक्सागन बनाऊंगा, छोटा सा हेक्सागन बनाऊंगा, इसी तरह आप भी रफ पे बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, संगम करा दे, किस्मत आपका शुरू कर दो, फिर होना सर। अब देखिए, सपोज करो क्लासरूम, ठीक, चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर फर्स्ट ऊपर लिखिए मेरा नाम, मतलब समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर फर्स्ट, मतलब बलेखा 5-10 मिनट बोर्ड में लापुट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछता है प्रूव द आइडेंटिटीज या प्रूव द फॉलोइंग। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, आप इसको देखेंगे। अगर मेरा वीडियो खत्म हो गया ना तो फिर मैं अगले वीडियो पे इसको बनाऊंगा, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, देखेंगे आप लोग। हाँ, मैं क्या करूंगा, इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा और राइट हैंड साइड के इक्वल करूंगा। हर साल मैं यही करता हूँ, इस साल सोचा था कुछ डिफरेंट करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मसला ऐसा हो गया कि मैं नहीं कर पाया।
अब जो आसान है ना वही मैं करूंगा। अगर मैं क्लास में होता ना तो फिर मैं उस साइड को लेता, मैं इस साइड से भी दिखाता, लेकिन लेता मैं वो वाला साइड। वल्ला मैंने इस साल इरादा किया था, इस साल मैं एज यूजुअल नहीं जाऊंगा, कुछ नया करूंगा। चलो देखिए, जो भी है ठीक है, आगे चलिए। मैं इसका कौन सा साइड लूंगा? लेफ्ट हैंड साइड। लिखूंगा मैं नहीं, मैं सीधे आऊंगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड बहुत कम है। यह है ना आपका लेफ्ट हैंड साइड। क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड? कोसेक माइनस कॉट होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको मैंने उसके बराबर कर दिया। आपको पता है कोसेक के लिए मैंने आपको बोला था आइडेंटिटी, अगर इस पे स्क्वायर होता ना तो फिर मैं आइडेंटिटी यूज करता, मुझे इस वक्त आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है ना। कोसेक मुझे आप बोलिए, हेक्सागन आपके पास है ना, बोलिए मैंने क्या बोला था? कोसेक के लिए क्या करेंगे? कोसेक के लिए आप डायगोनल वाइज जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉट है ना, कॉट को आपने कहां से जाना है? कॉट को आपने पता है, कॉट को मैंने बोला था यहां से जाने का। कॉट ऐसे हम नहीं करते, सिर्फ ये दो ऐसे हैं जो आपको फ्रंट टू फ्रंट नजर आएंगे, जिनको इस वाले को यहां से जाना है, इस वाले को यहां से, बाकी सारों को डायगोनल वाइज। कॉट क्या लिखेंगे आप? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद इसको खुद ट्राई कीजिएगा, आपको आएगा, कंफर्म है। देखो मैंने कर दिया ना इसको, कोसेक को मैंने लिखा 1 बाय साइन, कॉट को मैंने लिखा कॉस बाय साइन। डिनोमिनेटर सेम है ना, रखिए एक ही। मुझे यहां से जाना था, प्लीज मैं यहां पे आऊंगा, आपको पता है कैसे? इसी इक्वेट में, कैसे नहीं, क्यों, आपको वो पता है। देखिए डिनोमिनेटर सेम है ना, देखो मैंने लिखा ना डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सेपरेट स्क्वायर कीजिए, सेपरेट स्क्वायर करने का मतलब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा को अलग से स्क्वायर दीजिए, डिवाइडेड बाय साइन को अलग से स्क्वायर दीजिए, क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो 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 देखो, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इससे कुछ नहीं किया मैंने, जो करूंगा ना इस पे, जो भी करूंगा इस पे करूंगा। बोलिए साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर है ना, मतलब मुझे क्या यूज करनी है? आइडेंटिटी। बोलिए साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एरो एरो एंड एरो, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये यहां से निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको शिफ्ट कीजिए, वहां से आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अगर कोई अपने से इंटेलिजेंट है ना, मत ये भी मत कीजिए, यहां से चाहिए सर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए ना, मतलब यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आपको मैंने बोला यहां पे फॉर्मूला है ना, इस पे मैं क्या लगा सकता हूं? स्क्वायर। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? पता है आप लोगों को, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको मैंने किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं, टाइमिंग शायद हमारी खत्म हो रही है। देखो ये वाला इस एक के साथ, यहां पे भी 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे भी 1 माइनस कॉस थीटा, एक एक के साथ कैंसिल, ऊपर एक बचेगा ना, नीचे क्या बच गया?
1 प्लस कॉस थीटा हो गया। यही ना आपने प्रूव करना था। देखो लेफ्ट मैंने ले लिया, राइट मैंने प्रूव कर दिया। ये है, पास कीजिएगा और कॉपी कीजिए। यही आपका था, मैंने इसको प्रूव कर दिया। मैंने इसको प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड से उठाया, राइट हैंड मैंने लाया। यही है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं पे कोई फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला की, लेकिन कोई मुझे याद थी ना? मुझे सारी याद है, लेकिन आपके हिसाब से कोई। मुझे कहां से सहारा मिला? हेक्सागन से। सारे फॉर्मूलाज मुझे वहीं से आ गए। गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंफर्म है, नाम मेरा लिखिए। अगर नहीं आएगा ना बोलेंगे फिर आप, इस साल आएगा। चलिए, हो गया। मेरा वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है। अगर खत्म हो गया ना, अगर मैं बीच में फंसा ना, मैं सेकेंड वीडियो करूंगा, उसको आप देखेंगे, फिर मैं इनको मर्ज करूंगा। ठीक है, ऐसा इशू है ही नहीं, मैं मर्ज करके दूंगा आपको। लेकिन पहले आप इसको गौर से देखिएगा। मैं रब कर रहा हूं, इसका दूसरा पार्ट करूंगा। दूसरे पार्ट के ऊपर भी लिखिए आप, आता है आपको। मुझे नहीं पता प्रूव क्या करना, मैं लेफ्ट हैंड लूंगा, राइट हैंड साइड। आपके पास बुक है ना, चेक करेंगे आप। मैं इसका लेफ्ट लूंगा, राइट आप लाएंगे। कॉस ए, थीटा नहीं है इस टाइम, ए है। कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, पार्ट नंबर सेकेंड। cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A। ये आपका क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब मैं इसको किसके इक्वल करूंगा? राइट हैंड साइड के इक्वल। देखेंगे आप कैसे मैं इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करूंगा। ठीक, अब देखेंगे। अब देखिएगा गौर से, कुछ नहीं करना है, बस फिलहाल क्वेश्चन है ना, प्लस है ना बीच में, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, मैं इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करूंगा। देखिए, cos A को cos A क्रॉस कीजिए। व्हाट इज cos A इनटू cos A? दैट्स cos स्क्वायर A। ठीक, बीच में क्या है? प्लस। अब इसको इसके साथ मल्टीपल करना है ना, कीजिए। पहले 1 से इन दोनों को मल्टीपल करेंगे। 1 इंटू 1 दैट्स 1 प्लस 1 इंटू साइन ए दैट्स इक्वल टू साइन ए। 1 से मैंने दोनों को कर दिया ना। अब किससे करना है? साइन से। साइन ए इंटू 1 दैट इज साइन ए, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, साइन ए इंटू साइन ए क्या बनेगा? साइन स्क्वायर ए, होल डिवाइडेड बाय, नीचे से मल्टीपल करेंगे आप, ठीक है, नहीं करेंगे वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। देखो कैसे, मैं इस 1 प्लस साइन ए को ऐसे ही रखूंगा, इसको मल्टीपल करना है कॉस ए के साथ, लेकिन अभी मैंने नहीं किया, लेकिन करना है, करना है, मैंने नहीं किया। चलिए चलिए देखिए, ये स्क्वायर है ना, ये भी क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के पास लाएंगे, क्योंकि इसको इस वाले को इसके बगैर मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं लाता हूं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, इसको और इसको कनेक्ट किया मैंने, प्लस है ना 1, देखो मैं मत गर्द से कुछ लाता हूं ना, प्लस 1 साइन ए क्या बनेगा? 2 टाइम्स साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इससे नीचे से मैंने कुछ नहीं किया, नीचे मैंने कुछ नहीं किया। जरा उसमें जाइए, उस इस वाले में जाइए, ये डब्बा है ना, लेकिन ये बहुत कीमती है,
इसका मुझे नहीं लग रहा है इसका कोई कीमत होगा, आपके हिसाब से इसका कोई कीमत है ही नहीं। देखो क्यों, क्योंकि इससे आपको सब कुछ मिलता है। व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को लीव कीजिए। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। मतलब मैं इसके बदले क्या लिख सकता हूं? कोई टीचर यहां सेपरेट करके लिखता है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। उसको पता है, जो चेक कर रहा है उसको पता है। क्यों लिखेंगे आप? अगर लिखेगा कोई इशू है नहीं, सारे अच्छा पढ़ाते हैं, सारे ठीक पढ़ाते हैं। कोई लिखेगा मैं नहीं लिखता, मैं नहीं लिखूंगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1। प्लस क्या है? फिर से प्लस क्या है? 2 टाइम्स साइन डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, 1 प्लस 1 ऊपर क्या बनेगा? 1 प्लस 1 बनेगा 2, 2 2 2 2, हाँ 2 बनेगा। 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन निकालिए, कॉमन निकालिए आप 2 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 कॉमन, यहां कुछ नहीं रहा, 1 साइन इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के साथ कैंसिल होगा, इसीलिए मैंने नीचे मल्टीपल किया ही नहीं। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के साथ कैंसिल, मैंने इसीलिए नीचे मल्टीपल नहीं किया था। मुझे पता था ऊपर ऐसी क्वांटिटी होगी जो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगी। यहां बचा क्या? डिवाइड बाय क्या आ गया? कॉस ए। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। यहां गौर से देखिए, अभी आप छोटे बच्चे हो इसलिए गौर से देखिए। और इस 2 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 2। ठीक, दैट्स वाई मैंने इसको अलग किया। क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला इसकी है। व्हाट इज 1 बाई कॉस ए? 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। 1 बाई कॉस ए इज सेक ए, इसीलिए आपका वैल्यू क्या आएगा? 2 ऐसे ही है ना। 1 बाय कॉस ए दैट्स इक्वल टू सेक ए, या 1 बाय कॉस थीटा दैट्स सेक थीटा। यहाँ पे ए है, यही है ना आपका राइट हैंड साइड, यही आपका राइट हैंड साइड है। कर दिया ना मैंने। वीडियो पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। हो गया यहां तक? यहां तक हो गया। मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए। इसके ऑलमोस्ट मुझे सारे खुद करने हैं, मुझे पता है आप लोगों को नहीं आएगा। आप एफर्ट्स कीजिए, मैं बीच में कुछ पार्ट छोड़ रहा हूं, मैं एक और पार्ट पे आ रहा हूं। इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट एक और है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 पे आइए। पार्ट नंबर 4, मैं इसको रब कर रहा हूं, 4 पे आइए। पार्ट नंबर 4, यहां पे आपका tan थीटा। पार्ट नंबर 4 देखेंगे आप। मैं इस पार्ट नंबर 4 का सिर्फ कौन सा साइड लूंगा? लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट में मैं प्रूव इसको किसके इक्वल करूंगा? राइट हैंड साइड के। आपका पार्ट नंबर 4 है, इसको भी ऊपर क्या है देखिए। एक और पार्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट है, फिर कोई है ही नहीं, शायद 2 है अभी। देखो है क्या आपका क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। शायद क्वेश्चन आपका ये है। हाँ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बस ये डिफरेंस, प्लस एंड माइनस।
ठीक, इसको मुझे किसी के इक्वल करना है, मुझे पता नहीं किसके इक्वल, मैं करूंगा और फिर अब देखिएगा क्या हमारा आंसर आएगा या नहीं। देखिए आप गौर से देखिए मेरा एक वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैंने क्वेश्चन ऊपर बोर्ड पे लिखा है, व्हाट इज क्वेश्चन इज, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, राइट हैंड साइड के इक्वल आप इसको करेंगे। देखो कैसे, यह है ना स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। हम इसको करेंगे क्या, अगर मैं इसमें इस वक्त कोई भी प्रोसेस अंदर करूंगा ना, साइन को अगर मैं चेंज करूंगा 1 बाय कोसेक, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला। नो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक मसला है, एक रूल है, एंड दैट पर्टिकुलर रूल इज रैशनलाइजेशन। और वो रूल हमारे पास है रैशनलाइजेशन। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा आप गौर से देखिएगा। मैंने रूट को लंबा किया, अंदर क्या है 1 प्लस साइन ए डिवाइड क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये है ना। अब मैंने क्या बोला, रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन आप याद रखेंगे, न्यूमरेटर से भी करते हैं, डिनोमिनेटर से भी करते हैं, लेकिन आप अभी छोटे बच्चे हो इसलिए यहां पे हम सिर्फ डिनोमिनेटर से करते हैं। मैं डिनोमिनेटर से करूंगा रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर आपका क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखो मैंने लिखा ना वही, यहां पे भी क्या लिखूंगा फिर 1 माइनस साइन ए। लेकिन आपको पता है जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं ना, तो फिर डिनोमिनेटर के टर्म्स के बीच में जो साइन होती है ना, उसको हम चेंज करते हैं। अगर यहां पे माइनस था तो फिर यहां पे क्या लाना है, प्लस। मैंने लाया। अगर आप इसको फिर से कैंसिल करेंगे ना, आपका काम हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, आपका क्वेश्चन वापस आएगा। इसको हम बोलते हैं सिंपली रैशनलाइजेशन। और ये रैशनलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर अगर आपका कुछ भी होगा ना, डिनोमिनेटर अगर आपको रैशनल बनाना है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। हम इससे डिनोमिनेटर को रैशनल बनाते हैं। कभी डिनोमिनेटर इरैशनल होता है, जिस तरह आपने उस एंगल्स वाली एक्सरसाइज में देखा था, हम वहां पे भी रैशनलाइजेशन करते थे। क्यों? क्योंकि हम किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर रैशनल बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अब चलिए देखिए 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 आप देखेंगे आप, मुझे क्या करना है, मुझे इनको मल्टीपल करना है ना, कर रहा हूं मैं। 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू साइन ए, साइन ए प्लस साइन ए इंटू 1 दैट साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए व्हाट इज दैट इज साइन स्क्वायर ए। ठीक, डिवाइडेड बाय, यहां देखिए ये क्या आएगा, इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। व्हाट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। even a square, sorry, a square minus b square, that's a square minus b square। असल में मैं यहां खो गया था, मैंने इसको क्यों मल्टीपल किया, मुझे इससे आसान स्टेप एक था, सॉरी फॉर दैट। देखो ये क्या बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 साइन ए प्लस 1 साइन ए 2 साइन ए, ये बनेगी ना फॉर्मूला। दैट्स व्हाई मैं यही सोच रहा था असल में कि मैंने क्यों लिखा, मैंने इसको मल्टीपल क्यों किया। मैं नहीं लिख सकता था 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दैट्स 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। यही अगर आप असल में लिखेंगे ना, आपका काम आसान होगा, वही मैं कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई यही मैं अभी सोच रहा था, जिससे मैंने फॉर्मूला भी गलत बोल दिया। ये है, देखिए 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 मैंने क्या लिखा, कैसे देखिए 1 plus sin a into 1 plus sin a, 1 plus sin a, 1 plus sin a, bases are same, powers are added, when bases are same, powers are added, ये बनेगा 1 plus sin a whole square, 1 plus sin a whole square। आ गया?
यही है। चलिए मैं क्या करूंगा, एक और स्टेप करूंगा फिर मैं दिखाऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस, इट इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आएगा साइन स्क्वायर। हाँ चलिए जरा स्क्वायर एंड इस न्यूमरेटर को अलग से स्क्वायर रूट दीजिए, डिनोमिनेटर को अलग से स्क्वायर रूट, मतलब बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां से देखिए आप उसमें भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से भी आप निकाल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं यहां से ही दिखाऊंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। पहली आइडेंटिटी से वैल्यू निकालिए, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, क्या आएगा आंसर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सेपरेट कीजिए, 1 बाय कॉस ए अलग से लीजिए प्लस साइन ए बाय कॉस ए अलग से लीजिए। What is 1 by sin A? 1 by cos A. 1 by cos A is equal to sec A plus sin A by cos A. Sin A by cos A is equal to tan because tan is equal to sin by cos. That is tan A. यही आपको प्रूव करना था ना, मैंने कर दिया। सिर्फ आप यहां से देखेंगे, इसको मैंने यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दी। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। इसके बाद a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी आपको पता है, यही था आपका क्वेश्चन, मैंने इसको कर दिया। आज के लिए काफ़ी है। मैंने आज एक तो फॉर्मूला सारे बोल दिए पे, और फिर मैंने इसके 3 क्वेश्चंस दिखाए। जो मैंने आज 3 क्वेश्चंस दिखाए ना, कंफर्म लिख के लीजिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सारे कर दिए। प्लीज़ अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है ना, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा फलानी कोई पढ़ा रहा है, आप उसकी वीडियोस देखिए। क्या अगर आपको पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हो। हाँ ये है हमारा, मैंने ऑलमोस्ट आप मुझे 1-2 दिन आपके इस वाले पोर्शन से, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक, बेसिक्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक से, फिर इसके बाद मैं आऊँगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक, दैट्स उसमें मुझे 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे। मतलब टोटल आप मानिए अभी मुझे 6 लेक्चर्स इसमें चाहिए, एटलीस्ट 6, एटलीस्ट कम से कम 6 के बाद फिर देखेंगे। मैंने आपको बोला था कमेंट्स में बोलिएगा, बस 1-2 कमेंट्स आ गए और फ़ोन पे मुझे मैसेजेस 5-6 आ गए। हाँ 6-7 नंबर से मुझे मैसेजेस आ गए, सर ये पढ़ाइए ये पढ़ाइए ये पढ़ाइए, लेकिन पूरा अभी कहीं से नहीं आ रहा है कि मैं इसके बाद क्या पढ़ाऊँ। क्या आपको ट्रायंगल्स पढ़ना है, एपी पढ़ना है, या किसी को कोई और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ना है, आप बोलेंगे और मैं वही पढ़ाऊँगा। और आप प्लीज़ कॉपी बनाइएगा, इसको साथ साथ रिवाइज़ कीजिएगा। कहीं पे डाउट होगा आप वापस जाइए, उसको व्यू कीजिए वीडियो को, सारे वीडियोस आपको वहीं पे मिलेंगे, हमारे चैनल पे मिलेंगे, वो आप देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वो आप सब्सक्राइब करेंगे। फिर अगर आपको अच्छे नहीं लगे हमारे वीडियोस तो फिर एटलीस्ट डिसलाइक तो कीजिएगा। आज के लिए काफ़ी है आज के लिए, और इंशाल्लाह अब अगले वीडियो तक आप इसको कीजिएगा, ट्राइगोनोमेट्री सारी रिवाइज़ कीजिएगा। आज सारे घर पे होते हैं, किसी को कोई काम नहीं है,
ये हमें पता है, इसलिए आपको सिर्फ पढ़ना है, आप पढ़ाई कीजिए। अब कल ये ना हो जाए कि आप बोलेंगे हमने सिलेबस कंप्लीट किया ही नहीं। मैंने एटलीस्ट 9 कर दिए, मेरा 9th चैप्टर है हमारे ट्यूशन में। अगर आप देखेंगे मैंने 9th है मेरा, वहाँ चेक करेंगे आप। 7 मैंने वहीं पे पढ़ाए थे और 2 मैंने यहाँ पे दे दिए आपको। सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है। स्टैटिस्टिक्स हमने पहले पढ़ी थी जब हम जूम ऐप पे क्लासेस लेते थे। उसके बाद हमने ट्राइगोनोमेट्री आपके कहने पे हमने स्टार्ट किया और अब हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। और 5-6 दिन में देखिए आपका एप्लीकेशंस भी ख़त्म होगा, लगभग आपका 10 चैप्टर्स। और मैं अगर आपको बोलूँगा ना वेटेज हिसाब से, मार्क्स वेटेज हिसाब से, आपने एटलीस्ट 75% क्लियर कर दिया। फिर 75%, इट्स नॉट ए जोक, ये जोक है ही नहीं, क्योंकि हमने विंटर से स्टार्ट किया। हाँ एक चीज़ है, जब हमने विंटर से स्टार्ट किया ना, मैंने क्लासेस बहुत बड़े ले लिए। ये इनको भी पता है जो हमारे पास पढ़ते थे, वहाँ पे भी अच्छा खासा रोल था हमारा। पहला हमारा ट्यूशन सेंटर था, हमने वहाँ से दे दिया, हमने अपना बेस्ट दे दिया। फिर हमसे पढ़ाने वाले बहुत अच्छे मार्केट में हैं, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं। अब वहीं जो वहाँ पे पढ़ता था ना, वो वहाँ से भी क्लासेस लेगा। और उनको अगर लगता है कि हमारे क्लासेस भी अच्छे हैं तो फिर हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ मैंने 7 चैप्टर्स ऑलमोस्ट क्लियर किए थे, ये आप कंफर्म भी कर सकते थे। आप करेंगे कंफर्म, आप वहाँ से आंसर पाएंगे। हाँ हमने किए थे, और 2-3 मैं यहाँ 2 हमने कर दिए, 2 ऑलमोस्ट हो गए, और मैं सारा कंप्लीट करूँगा, उसका कोई इशू है नहीं। सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर लाइक बनता है, अगर नहीं बनता ना तो फिर डिसलाइक आप कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।